किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समझेंगे समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या होता है जी, बराबर होता है, और तीनों कोण भी आपस में क्या होता है जी, बराबर होता है। जिसको मान लेते हैं ए बी और क्या जी, सी। यानी इसका क्षेत्रफल दिया है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भैया, यानी √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। जानते हैं इसका क्षेत्रफल दिया है 400√3 दिया है, बराबर में इसका सूत्र होता है 3/4 गुना क्या जी, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 3 से 3 काट देंगे, ये 4 इसमें गुना हो जाएगा तिरछा तिरछी, तो 400 गुणे 4 बराबर भुजा स्क्वायर। अब जानते हैं कि यह स्क्वायर है तो स्क्वायर इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा क्या जी, √400 गुणे 4 बराबर क्या हो जाएगा जी भैया, भुजा हो जाएगा। अब 400 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में से यहाँ 400 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी भुजा हमारा निकल गया कितना जी, 20 दूना 40 क्या है, मीटर निकल गया। 40 मीटर हमारा क्या निकल गया, भुजा निकल गया। अब जानते हैं क्या बोला है इसका परिमाप। याद रखिएगा कि त्रिभुज के मतलब यानी कौन सा त्रिभुज, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, यहाँ लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज की परिमाप होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है भैया, क्या होता है, यानी 3a होता है। ठीक ना, 3a मतलब 3 गुणे भुजा होता है। तो 3 और अब भुजा दे दिया है कितना, यानी 40 दे दिया है, तो 40 और दोनों को गुणा करेंगे 40 से 120 मीटर हो जाएगा। इसका परिमाप निकल गया। जानते हैं यानी यहाँ से यहाँ तक ये होगा तो यहाँ से यहाँ भी ये होगा, यहाँ से यहाँ भी ये होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ से यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ भुजा कितना निकला है, 40 मीटर निकला है। यानी यहाँ से यहाँ 40 मीटर, तो यहाँ से यहाँ 40 मीटर, यहाँ से यहाँ 40 मीटर। जानते हैं किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका परिमाप पूछा है तो परिमाप हमारा 120 सेंटीमीटर होगा, 120 मीटर होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा।